हेलो रोहन, वेलकम टू कोचिफाई। आज के सेशन में हम लोग गाइस कंप्यूटर अवेयरनेस का हमारा जो सीरीज है 500 प्लस सुपर एमसीक्यू का, उसका हम लोग डे 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारी जीरो टू हीरो सीरीज अभी हमने शुरू की गई, इसके 2 सेशन ऑलरेडी हो चुके। वो अगर आपने नहीं देखे होगे तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देता हूँ। काफी इंपॉर्टेंट सीरीज है आपके आने वाले सभी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए और स्पेशली आरआरबी पीओ क्लर्क के मेंस के एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। सारी सीरीज को फॉलो करना हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि 500 प्लस क्वेश्चंस को डिस्कस करें बिफोर योर मेंस एग्जामिनेशन। सो स्टार्ट करते गए अभी हमारे सेशन को। सबसे पहले तो हमें प्रीवियस सेशन का आंसर डिस्कस करना होगा। प्रीवियस सेशन में हमने जो डे 2 था, ठीक है, ये सेशन में हमने क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनवीएमई। ठीक है, उसका फुल फॉर्म है नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक्सप्रेस। ये एक टाइप ऑफ हमारे एक एसएसडी का टाइप है, तो गाइस काफी कॉम्पैक्ट होता है। जैसे इसका जो इमेज है मैंने आपको बता दिया, इस तरीके से इसका डिस्क टाइप का है, एक स्मॉल एक फिंगर जितना हमारे पास में इसका जो मेमोरी साइज रहता है। ठीक है, एक हमारे टाइप ऑफ डिस्क आता है हमारे पास एसएसडी का, सॉलिड स्टेट ड्राइव का, जिसको हम लोग कहते हैं एनवीएमई। एक हमारा टाइप होता है, इसमें भी टाइप्स रहते हैं M.2 वगैरह करके। ठीक है, उसके भी जनरेशन है, वो भी हम लोग मेमोरी सेक्शन में डिस्कस करेंगे। ये न्यू लेवल के क्वेश्चंस गाइस 2023 में आपको डेफिनेटली पूछे जाएंगे। ओके, सो स्टार्ट करते भी हमारे सेशन को और देखते भी हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। डैश इज अ रूटीन दैट इज एग्जीक्यूटेड इमीडिएटली वंस द सिस्टम इज पावर्ड ऑन। ठीक है, जैसे आपने कंप्यूटर को स्विच ऑन किया गया, ठीक है, तो रूटीन टेस्ट होती है जो इमीडिएटली शुरू हो जाती है जैसे हमने सिस्टम को ऑन किया, उसको हम लोग कहते हैं पोस्ट। अभी देखिए एग्जामिनेशन में ये ऐसा भी आपको क्वेश्चन बन सकता है, या फिर इसको फुल फॉर्म के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, या फिर इसके इंडिविजुअल लेटर को भी आपको जाके पूछा जा सकता है। उसको हम कहते हैं पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ये क्या है? इट इज ओनली आफ्टर पोस्ट दैट द सिस्टम अलाउज अ बूटस्ट्रैप लोडर टू बी इनिशियलाइज। द पोस्ट इज परफॉर्म टू एंश्योर दैट द सिस्टम पेरिफेरल्स आर कनेक्टेड एंड फंक्शनिंग एंड देयर आर नो कंपैटिबिलिटी इश्यूज। ये क्या करता है गाइस? पोस्ट के बाद में जो बेसिक इसेंशियल हमारे पास पेरिफेरल्स कनेक्टेड रहते हैं वो चेक किए जाते हैं क्या वो बराबर वर्क करे या नहीं करे करके। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि जो प्राइमरी चेक्स परफॉर्म होते हैं पोस्ट के द्वारा कौन से ये आपको ध्यान में रखना होगा। मेंस के एग्जाम पीओ मेंस पे डेफिनेटली पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। दैट सीपीयू रजिस्टर्स आर वेरीफाइड, बायोस कोड इंटीग्रिटी इज चेक, the basic components such as DMA, timer, etc. are checked. The system memory is verified and checked. All the system buses are discovered, catalogued and executed and activated. BIOS is initiated after it. BIOS जो है, ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो हम लोग कहते हैं, ठीक है, ये पोस्ट के बाद जो है इनिशिएट होता है। ये ध्यान में रखिएगा क्योंकि इसके ऊपर सीक्वेंस का भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सकता है। एंड रेडी द एनवायरमेंट दैट इज रिक्वायर्ड बाय द OS टू फंक्शन। ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जितना भी हमारे पास इसेंशियल रिक्वायरमेंट रहती है उसको शुरू करने का काम, ठीक है, उसको उसके पहले की जो रूटीन चेक्स रहती है ये पोस्ट के द्वारा की जाती है। इसको हम लोग कहते हैं पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाता है, समझिएगा जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द USB एंड वेरियस पोर्ट्स आर कंट्रोल्ड बाय। देखिए 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से हम लोग देख रहे हैं। जो USB रहते हैं यूनिवर्सल सीरियल बस, जिसका फुल फॉर्म है, और अलग अलग जो पोर्ट्स कनेक्टेड रहते हैं जिसके हम लोग अलग अलग पेरिफेरल्स कनेक्ट करते हैं, वो किसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं? वो कंट्रोल किए जाते हैं साउथ ब्रिज द्वारा। देखिए इस तरीके से दो ब्रिजेस रहते हैं, एक हम लोग कहते हैं नॉर्थ ब्रिज और एक रहता है हमारा साउथ ब्रिज। दोनों की फंक्शनिंग मैं आपको क्विकली बता दूंगा, कोर्सेज के अंदर मैं आपको काफी डिटेल में बताया गया ये सेम चीज, बट आपको ये जानना जरूरी है। अब देखिए साउथ ब्रिज ये कौन से फंक्शनिंग करता है, क्या क्या इसका इंपॉर्टेंस ये बताना चाहता हूँ। द साउथ ब्रिज इज IC चिप दैट मैनेजेस एंड कंट्रोल IO फंक्शनलिटी, इनपुट आउटपुट फंक्शनलिटी को मैनेज करता है मदरबोर्ड की। इट डज नॉट हैव अ डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद द CPU अनलाइक नॉर्थ ब्रिज। अब देखिए जो नॉर्थ ब्रिज का डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है हमारे CPU के साथ में, लेकिन इस साउथ ब्रिज का कोई ऐसा डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होता है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। ये लो स्पीड डिवाइसेस, ठीक है, ऑपरेट कराता है क्योंकि इसकी कम्युनिकेशन स्पीड कम होती है करके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। द CPU सेंड्स एन इंस्ट्रक्शन टू द नॉर्थ ब्रिज विच इज देन सेंड टू द साउथ ब्रिज एंड इट इज लिंक्ड टू द PCI bus, ISA buses, IDE buses, audio serial devices such as mouse, keyboard, USB ports and so on, as well as SATA hard disk connector. In size, it is smaller than the North Bridge. आप जैसे देख पा रहे हो ये नॉर्थ ब्रिज से स्मॉलर साइज में ऑन। कुछ जो साउथ ब्रिजेज है हम लोग हीट सिंक भी उसके ऊपर देखने को मिलता है। हीट सिंक जो है अटैच की जाती है, क्वेश्चन के फॉर्म में बन सकता है कि हीट सिंक का काम क्या होता है। ये क्या करता है गाइस? हीट को डिसिपेट करने का काम होता है। जैसे भी आपका सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है, ठीक है, ये मेजर चीज जो है इसका ये जो हमारा पावर लॉस होता है ये इन द फॉर्म ऑफ हीट होता है गाइस। ठीक है, तो हीट को अगर आपको ऑप्टिमम लेवल पे प्रोसेसर को या फिर कोई भी IC को, इंटीग्रेटेड सर्किट को, जैसे आप देख रहे हो ये जो हमारे पास में ब्लैक कलर की इस तरीके से आप दिखाई दे रही है, ये हम लोग इसको कहते हैं IC, इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसका फुल फॉर्म होता है। इसको ठंडा करने के लिए इसमें से हीट जो है क्विकली डिसिपेट करने के लिए एल्यूमिनियम का
एल्यूमिनियम क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी अच्छी हीट डिसिपेटिंग प्रॉपर्टी होती है। इसके जो फिन्स के साथ जो है गाइस, ठीक है, इस तरीके से फिन्स के साथ इसको लगाया जाता है। यहाँ पे एक थर्मल कंपाउंड भी लगा रहता है, थर्मल पेस्ट लगाई जाती है, ठीक है, सो दैट ये हीट जो है इजीली डिसिपेट हो सके, ठीक है। ये भी सारे काम होते हैं इस हीट सिंक के बारे में। उसी तरीके से आपको नॉर्थ ब्रिज पता होना चाहिए। अब देखिए नॉर्थ ब्रिज का जो डायरेक्ट कनेक्शन रहता है हमारे सीपीयू के साथ, एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, उसको क्या कहते हैं, उसको होस्ट ब्रिज या फिर मेमोरी कंट्रोलर हब भी कहते हैं। ये इसका अल्टरनेट ध्यान में रखिएगा, ठीक है, ये आपको एग्जामिनेशन में बन सकता है। इट एक्ट्स एज अ प्राइमरी कंट्रोलर इन द मदरबोर्ड विच डायरेक्ट ट्रैफिक एंड from the CPU. So the performance of the computer also depends upon the north bridge chip and it does lot of processing and generally comes with the heatsink. heatsink इसके ऊपर भी लगाई जाती है, यहाँ पे आप देख सकते हो। इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से है ये आपको पता होना चाहिए। इट कनेक्ट्स साउथ ब्रिज टू द सीपीयू। सबसे मेजर चीज़ है कि साउथ ब्रिज को सीपीयू के साथ कनेक्ट करने का काम कौन करता है, हमारा नॉर्थ ब्रिज करता है, ठीक है। नॉर्थ ब्रिज जो सीपीयू के पास में रहता है, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, जो सीपीयू के जस्ट साइड में ब्रिज रहता है। ऐसा नहीं कि आपने इसकी डायरेक्शन देख लिया, अभी तो ये यहाँ पर ईस्ट वेस्ट हो गया, ठीक है, बट देखिए सीपीयू के जस्ट साइड में जो लगा हुआ है वो है हमारे पास में नॉर्थ ब्रिज, ओके। It handles communication faster components on the motherboard like main memory, AGP, PCI, ROM and CPU. फास्टर और मेन मेमोरी कंपोनेंट, ठीक है, जैसे कि हमारे पास में रोम हो गया, रीड ओनली मेमोरी, सीपीयूज हो गए, उसके साथ इंस्टेंट और फास्ट कम्युनिकेशन करने का काम कौन करता है, नॉर्थ ब्रिज। इट एक्ट्स एज अ कंट्रोलर इन अ बस स्पीड ऑन द नॉर्थ मदरबोर्ड एंड जनरली इट डज अ लॉट ऑफ वर्क इन द विद द सीपीयू सो दैट इट इज लोकेटेड नियर द सीपीयू जनरली विद द हीट सिंक। सिंपल सा पॉइंट था। इट इज़ अ कोर कंपोनेंट एंड इट इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू द सीपीयू। इंपॉर्टेंट है, मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। इट इज सम ऑफ द प्रोसीजर ऑफ इंटेल ऑल द फंक्शनिंग ऑफ नॉर्थ ब्रिज इज परफॉर्म बाय द सीपीयू। कुछ प्रोसेसर होते हैं इंटेल के जिसका जो नॉर्थ ब्रिज का फंक्शनिंग जो है सीपीयू ही कर लेता है, ठीक है। तो ध्यान में रखिए, दो ब्रिजेस थे, जितने क्वेश्चन बन सकते थे ये मैंने आपको बता दिया, ओके। बढ़ते भी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गए। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। विच केबल इज यूज टू कनेक्ट एचडीडी या फिर एसएसडी टू द मदरबोर्ड। देखिए एसएसडी को आजकल अगर हमने M.2 पोर्ट के साथ कनेक्ट किया तो उसका पोर्ट सेपरेट होता है, लेकिन अगर हम लोग नॉर्मल हमारे प्रीवियस हार्ड डिस्क ड्राइव को हम लोग कनेक्ट करना चाहते हैं या फिर 2.5 इंचेस के एसएसडी को कनेक्ट करना चाहते हैं, उसके लिए हम लोग सेटा पोर्ट को हम लोग यूज करते हैं। सेटा पोर्ट का जो है इस तरीके से आपको केबल दिखाई देता है, ये होता है हमारे पास सेटा पोर्ट गाइस। ये यहाँ पे जो है ये पावर कनेक्शन रहता है और यहाँ पे जो है सेटा केबल रहता है जिसके थ्रू डेटा ट्रांसमिट होता है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है, जिसके थ्रू डेटा ट्रांसमिट होता है। अब इसी के साथ आपको दो तीन चीज़ें फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। पीसीआई का फुल फॉर्म होता है पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, साटा का फुल फॉर्म होता है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, पाटा का फुल फॉर्म होता है पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। तीनों भी फुल फॉर्म आप ध्यान में रख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो बढ़ते अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड टाइप ऑफ यूएसबी पोर्ट। इसमें से कौन सा एक वैलिड टाइप नहीं है यूएसबी पोर्ट का, ठीक है। तो ये हमारा यूएसबी टाइप ई। जितने भी टाइप के प्रकार के यूएसबी पोर्ट्स है जैसे यूएसबी टाइप ए, बी, 3.0, यूएसबी मिनी, माइक्रो, टाइप सी और टाइप बी आपको पता होना चाहिए। लेकिन ऐसा टाइप ई अभी तक ऐसा कोई टाइप ई का यहाँ पे हमारे पास इन्वेंशन नहीं हुआ इस केस में, ओके। तो ये आपको ऐसा अलग अलग टाइप्स से पता होने चाहिए, जरूरी है, इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन में बन सकता है। आजकल जो रिसेंटली जो यूज होते जा रहे हैं ये हमारे पास में यूएसबी टाइप सी, इसके भी वेरिएंट है 3.1, 3.2, ठीक है। इसका भी गीगाबाइट्स के अकॉर्डिंगली स्पीड होता है, वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में डेफिनेटली डिस्कस करेंगे, क्योंकि गाइस आजकल जो 5 गीगाबाइट्स पर सेकंड, ठीक है, 10 गीगाबाइट्स पर सेकंड्स के भी यूएसबी टाइप सी वाले पोर्ट्स आजकल बन रहे हैं, ठीक है। बट ये जो टाइप ई है ऐसा कोई भी हमारा वैलिड टाइप ऑफ पोर्ट नहीं। कुछ क्वेश्चन जो है गाइस हमने काफ़ी पहले भी डिस्कस किए थे, लेकिन जो नए एस्पिरेंट्स है इस साल प्रिपेयर करने जा रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जरूर देखिएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर मदरबोर्ड। इसमें से जो है कौन सा एक प्रकार नहीं है हमारे कंप्यूटर मदरबोर्ड का। ये मदरबोर्ड का जो सेपरेट सेशन हमने लिया था उसके अंदर ऑलरेडी डिस्कस करा दिया, लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो ये है सेगमेंट ATX। ये ऐसा कोई भी टाइप नहीं आता, हालांकि स्टैंडर्ड ATX, माइक्रो ATX, मिनी ITX, नैनो ITX एंड पिको ITX, ठीक है। तो जनरली माइक्रो ATX और स्टैंडर्ड ATX के आपको कैबिनेट्स देखने को मिल सकते हैं और मिनी ATX के कैबिनेट मिल सकते हैं। आपने जब भी आपका जो CPU रहता है गैस आपने देखा होगा, ठीक है, उसको खरीदते जाते हो आपने कभी भी आप गूगल भी कर सकते हो, वहाँ पे लिखा रहता है कि फिट्स स्टैंडर्ड ATX, फिट्स माइक्रो ATX, फिक्स मिनी ATX। मतलब क्या होता है कि स्टैंडर्ड ATX तक फुल ब्रिज का जो हमारा ये CPU कैबिनेट रह सकता है। दैट मीन्स उसकी जो साइज़ है काफ़ी बड़ी रहती है, आपको गेमिंग पीसीज में वगैरह देखने को मिलता है स्टैंडर्ड ATX के मदरबोर्ड्स। इसमें जो पोर्ट्स रहते हैं, ठीक है, वो हमारे पास में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। जैसे रैम के स्लॉट्स हो गए वो भी हमारे पास 3 से 4 रह सकते हैं, वो डिपेंड करता है कितने M.2 के स्लॉट्स है अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड ATX के अंदर आता है। तो ऐसा सेगमेंट ATX ऐसा कोई प्रकार नहीं है, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जामिनेशन में, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर्स इन अ टेबल कॉलम्स आर यूजुअली, ठीक है, देखिए जो नंबर्स रहते हैं टेबल कॉलम में वो सेंटर्ड रहते हैं, जस्टिफाइड रहते हैं, राइट अलाइंड रहते हैं या लेफ्ट अलाइंड रहते हैं। जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ। अगर ये हमारा एक सेल है, ठीक है, अगर यहाँ पे जो नंबर है 1 2 3 इस तरीके से, तो उसको हम लोग सेंटर्ड अलाइन कहेंगे, ठीक है। अगर ये इक्वली डिस्प्लेस्ड है एक दूसरे से, तो उसको हम लोग कहेंगे जस्टिफाइड। राइट अलाइन का मतलब क्या होता है, 1 2 3 सारे लेटर्स राइट कॉर्नर में, तो राइट अलाइन, और लेफ्ट कॉर्नर जस्ट लाइक द सेम। लेकिन एग्जामिनेशन में ध्यान में रखिएगा, जो टेबल कॉलम्स रहते हैं एक्सेल में पर्टिकुलरली, वहाँ पे वो राइट अलाइन रहते हैं। इंपॉर्टेंट है, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में बनते गए, जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। और अगर आपको आज का सेशन पसंद आ रहा है तो डेफिनेटली लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा हमारे कोचिफाई के चैनल को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अल्ट कंट्रोल कीज जो है उसको हम लोग कौन सी कीज कहते हैं। काफी पॉपुलर सा क्वेश्चन है, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बनता है। ओके, तो इसको हम लोग कहते हैं मॉडिफायर कीज गए। ध्यान में रखिएगा, फंक्शन की रहती है 12, टोटल कितनी फंक्शन कीज रहती है 12, जिसमें हमारे पास में F1 से लेके F2 तक रहती है। F1 जो यूनिवर्सल है वो हमारी रहती है हेल्प के लिए, ये ध्यान में रखिएगा। कहीं भी अगर आप F1 की बटन प्रेस करते हो, फंक्शन की जो ऊपर रहती है कीबोर्ड पे, तो आपका हेल्प सेक्शन ओपन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो टॉगल कीज रहती है उसमें आती है कैप्स लॉक और नम लॉक, क्योंकि इसमें टॉगल होता है, ठीक है। कैप्स लॉक अगर हम लोग स्मॉल लेटर लिखना चाहे तो ए ऐसा लिख सकते हैं, कैप्स लॉक को किया तो प्रेस किया तो हमारा ए बन जाएगा, ठीक है। अगर आप टेम्पररीली ये कैपिटल लेटर्स टाइप करना चाहे तो आप क्या कर सकते हो गाइस, शिफ्ट प्लस उस लेटर को आप प्रेस कर सकते हो। तो ये अगर आपने शिफ्ट प्लस ए बटन प्रेस किया तो ये ए ऐसे प्रिंट ना होते हुए ऐसा कैपिटल लेटर में प्रिंट होता है। आपको हर बार जरूरी नहीं कि अपने कैप्स लॉक की बटन दबानी है और उसको रिलीज करना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। मॉडिफायर कीज में आता है शिफ्ट अल्ट कंट्रोल और फंक्शन कीज। ओके, फंक्शन कीज जो है ये आपको लैपटॉप में काफी बार देखने को मिल सकते हैं। जब हमारे पास में स्पेस कम रहती है तो एक ही बटन के अंदर हम लोग उसको 2-3 मैपिंग कर सकते हैं। फंक्शन बटन प्रेस करके अगर उसमें क्लिक किया तो आपकी ब्राइटनेस कम ज़्यादा होती है, वॉल्यूम कम ज़्यादा होता है, और भी हमारे पास फंक्शनिंग रहती है। और अल्फा न्यूमेरिक कीज रहती है ए से लेके जेड और 0 से लेके 9 तक, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में इस तरीके से बन सकता है, इंकजेट प्रिंटर एंड लेजर प्रिंटर्स आर द एग्जांपल ऑफ। देखिए, इंकजेट और लेजर प्रिंटर है हमारे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर आते गए, ठीक है। इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर आते हैं हमारे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर। ध्यान में रखिएगा, कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर के आते हैं, जिसके अंदर इम्पैक्ट होता है हमारे पेपर के ऊपर, और उस जो शाही है, उस जो इंक है उसको हमारे पेपर के ऊपर प्रिंट किया जाता है, वो होता है टर्म इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर। और जो नॉन इम्पैक्ट है, ठीक है, विदाउट किसी प्रेशर के वो प्रिंट जो होता है वो होता है हमारे पास में इंकजेट, लेजर प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर्स, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन सी इसका, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। बढ़ते भी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, द एक्स्ट्रा स्पेस दैट इज एडेड टू द बाइंडिंग साइड ऑफ अ पेज टू एंश्योर दैट द कंटेंट आर नॉट ऑब्स्कर्ड बाय द बाइंडिंग इज कॉल्ड एज अ डैश इन अ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। आपने देखा होगा जब भी आप कोई ऐसा किताब खरीदते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कंटेंट जो है इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। अगर हमारी एक स्टैंडर्ड बुक है, ठीक है, ओके, ये इस साइड में बुक रहता है, क्योंकि यहाँ पे जो बाइंडिंग रहती है एक तो स्पाइरल रहता है, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ स्पेस छोड़ी जाती है तो उसको हम लोग कहते हैं गटर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। जो इतना एरिया रहता है, अगर हम लोग स्पाइरल बाइंडिंग भी करना चाहते हैं, यहाँ पे स्पाइरल बाइंडिंग कर सकते हैं। तो होता है क्या कि जब हम लोग पढ़ते रहते हैं तो काफ़ी अगर मोटी बुक हो जाती है, थिकनेस बढ़ जाती है बुक्स की, तो उसमें हम लोग जो कंटेंट है हमारा छुपना नहीं चाहिए, इसलिए इतना स्पेस जो है वो छोड़ा जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं गटर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप आरआरबी पीओ के लिए टारगेट करना चाहते हो इस साल के लिए, तो हमने काफ़ी अच्छा कोर्स जो है इसके पहले भी लॉन्च किया था, और काफ़ी पॉपुलर और बेस्ट सेलर कोर्स है हमारे कंप्यूटर एक्सप्रेस कोर्स, ठीक है। इसके लिए अभी जो करंटली ऑफर चल रहा है स्पीड 50, ये पूरे साल भर के लिए 499 रुपीज़ का कोर्स 249 रुपीज़ में पूरे साल भर के लिए देख सकते हो। पीओ मेंस और सारे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन का जो आपका कंटेंट है एक ही कोर्स से आपका प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। 10 से 12 सेशन हमने इसके अंदर डाले, हर एक टॉपिक ईच एंड एवरी सब पॉइंट हमने कवर अप किया गया, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। और एक और सेशन हम लोग इस साल भी आपके लिए लेने वाले हैं इसके अंदर, जो नए क्वेश्चंस के बाद फॉर्म होने वाला है, ठीक है। जो नए टेक्नोलॉजी देंगे वो भी हमारा सेशन कवर अप हो जाएगा, ठीक है। डेफिनेटली ज्वाइन कीजिएगा, स्पीड 50 कूपन कोड लगा के, कूपन कोड चेंज हो सकता है, अभी हमने इंट्रोडक्टरी लगाया, ओके। और साथ ही साथ अगर आपको हमारे बैंकिंग अवेयरनेस के सेशंस देखने होंगे तो वो भी हमने हमारे यूट्यूब चैनल पे डाल के रखे, तो डेफिनेटली उसका भी फायदा लीजिएगा। और ये सारे सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसकी ई बुक जो है आपको हमारे कोचिफाई के एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगी, जो आप उसको जाके कभी भी वॉच कर सकते हो, रीड कर सकते हो, ओके। सो बढ़ते अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, मैक्सिमम जूम परसेंटेज MS पावर पॉइंट के अंदर कितनी हो सकती है, ये हमें पूछा गया है, ठीक है। तो वो होती है हमारी 400% पे, ठीक है। आप देख सकते हो स्टैंडर्ड रहता है हमारा 100% पे, तो जो लेवल्स रहती है 33, 50, 66, 100, 400 पे, ठीक है। अब देखिए 33 ये लोएस्ट है, आपको ऐसा भी एग्जामिनेशन बन सकता है लोएस्ट है हाईएस्ट, दोनों ध्यान में रखना होगा। 400 हमारी मैक्सिमम है, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ पावर पॉइंट द हेडर एंड फुटर बटन कैन बी फाउंड ऑन द इंसर्ट टैब इन व्हाट ग्रुप। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ऊपर डेफिनेटली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। हेडर और फुटर बटन जो है, ठीक है, वो इंसर्ट टैब में कौन से ग्रुप के अंदर आती है, तो वो आती है टेक्स्ट ग्रुप के अंदर, टेक्स्ट ग्रुप के अंदर आती है, ठीक है। ये होता है टेक्स्ट ग्रुप के अंदर ये हेडर और फुटर, ध्यान में रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच की स्ट्रोक विल टेक यू टू द बिगिनिंग और एट द एंड ऑफ अ लॉन्ग डॉक्यूमेंट, ठीक है। अगर आपका एक लॉन्ग डॉक्यूमेंट है, ठीक है, यहाँ पे आपने काफ़ी सारा टेक्स्ट लिख के रखा है, पैसेजेस है, पैराग्राफ्स है, ठीक है। अगर आपका कर्सर यहाँ पे है, ठीक है, अगर यहाँ पे आपको इनिशियली ये लेके जाना होगा या फिर अगर आपको इस फाइनल स्टेट पे लेके आना होगा, तो उसके लिए छोटी सी शॉर्टकट कीज है जो आप खुद भी यूज़ कर सकते हो आपके वर्ड प्रोसेसिंग में। तो वो होती है हमारी कंट्रोल प्लस होम। अगर प्रेस करते हो तो यहाँ पे इसका जो पॉइंटर यहाँ पे इनिशियल लेवल पे आ जाता है, और अगर आप कंट्रोल प्लस एन की बटन प्रेस करते हो तो ये हमारी फाइनल पोजीशन पे चला जाता है। ये शॉर्टकट कीज इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में बन सकती है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंट्रोल प्लस डी इज ए शॉर्टकट यूज्ड इन MS वर्ड फॉर। देखिए गाइस, कंट्रोल डी अगर शॉर्टकट की यहाँ पे पावर पॉइंट आता था, ठीक है, तो वो डुप्लीकेट करने के लिए यूज होता है स्लाइड के लिए, लेकिन वर्ड के अंदर जो है उसका फंट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए इसको ये इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। ये फंट डायलॉग बॉक्स, इसका जो हमने क्वेश्चन भी लिया था गाइस, इसके अंदर इफेक्ट कौन सा नहीं है, ठीक है। ये अभी भी रिसेंटली SSC में क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये आपके जो इफेक्ट है ये भी आपको पता होना जरूरी है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। और अगर आप चाहते हो गाइस, सीरीज में आपको बताना चाहता हूँ कि जितना भी वर्ड है, ठीक है, मैं सीधा सीधा बताना चाहता हूँ, वर्ड हो गया, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हो गया, इसका मैं डेमो करा दूं आपको कि ये कौन से फंक्शन में क्या क्या चीज़ें होती है, कैसे आपको उसको ऑपरेट करना है। ये अगर आपको डेमो एक बार देख लोगे ना गाइस, तो ज़रूरी नहीं कि आपको हर बार इसके तरीके से क्वेश्चन को रटना पड़े और लर्न करना पड़े। अगर ऐसा सेशन चाहते हो जो यूनिक रहेगा अभी तक का यूट्यूब पे, तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। RRBs के एग्जामिनेशन के लिए उसके पहले ही हम लोग इस सेशन को करेंगे। जैसे कि हमने मान लो एक दिन पूरा वर्ड का ले लिया, ठीक है, तो वर्ड में जो जो चीज़ें होती है इस तरीके से, ठीक है, उसके फंट स्टाइल कैसे चेंज होते हैं, कहाँ कौन से ग्रुप के अंदर क्या चीज़ें होती है, ऐसा अगर सेशन चाहते हो तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, हम लोग वो भी कर लेंगे, ठीक है। तो आपके रिस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जरूर, ठीक है। बढ़ते भी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि वर्कबुक के अंदर, वर्कबुक जो है कलेक्शन है किसका, ठीक है। तो वर्कबुक जो है कलेक्शन होता है हमारे वर्कशीट का, वर्कशीट से ही हमारा वर्कबुक बनता है। जैसे हमारे पास में पेजेस से हमारा नोटबुक बनता है गाइस, वैसे हमारा वर्कबुक जो है वर्कशीट से बनता है। यहाँ पे आप नीचे जो बॉटम टास्क में हमारे बॉटम लेयर पे हमारे पास में शीट्स रहती है, वर्कशीट हम लोग इसको कहते हैं। और इसकी पोजीशन के ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है गाइस, इसकी पोजीशन कहाँ रहती है, तो ये बॉटम मोस्ट रहती है, बॉटम लेफ्ट रहती है। ये होती है हमारे पास में रोज, जो नंबर से हम लोग इंडिकेट करते हैं। जो ग्रीन कलर में हाईलाइट होता है वो होता है एक्टिव सेल। अब ये कौन से कलर में हाईलाइट होता है, ऐसा भी आजकल IBPS क्वेश्चन पूछने लग गया गाइस, ये भी ध्यान में रखिएगा। जो ऊपर की लाइन रहती है, ठीक है, जस्ट अबव बिलो द फार्मूला बार, ठीक है, ये रहती है हमारी कॉलम की, ठीक है। स्क्रॉल बार जो है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ये हमारे राइट हैंड कॉर्नर में रहते हैं, ठीक है। और हर एक रेक्टेंगुलर सेल जो है, ठीक है, ईच रेक्टेंगुलर ग्रिड इज अ सेल इन एन वर्कशीट। ये ध्यान में रखिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन था। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू स्विच बिटवीन ओपन प्रोग्राम, ठीक है। ओपन प्रोग्राम में स्विच करने के लिए कौन सी फंक्शन या फिर कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं, अल्ट प्लस टैब का। इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। अगर क्वेश्चन में पूछा गया कि क्रोम के अंदर, ठीक है, गूगल क्रोम के अंदर अगर आपको टैब्स में स्विच करना होगा तो कंट्रोल प्लस टैब की बटन प्रेस करोगे तो आप राइट हैंड साइड के टैब्स पे स्विच करोगे, लेकिन कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब की बटन प्रेस करोगे तो आप लेफ्ट हैंड साइड में स्विच करोगे। ये क्वेश्चन दोनों भी एग्जामिनेशन में बन चुके हैं, हालांकि तीनों भी क्वेश्चन बन चुके हैं, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज Dash is a persistent chat-based collaboration, a platform complete with a document sharing, online meeting and many more extremely useful feature for business communication। देखिए, business communication के लिए डॉक्यूमेंट शेयर करना हो, ऑनलाइन मीटिंग लेनी हो, या फिर और भी कोई इंपॉर्टेंट फीचर जो है जो बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट रहता है, चार्ट बेस्ड कोलैबोरेशन वाला जो सॉफ्टवेयर है वो कौन सा है, वो है हमारा माइक्रोसॉफ्ट टीम्स गाइस। ये हर जगह ये यूज़ किया जाता है, जिसके अंदर जो आपके वर्ड फाइल्स होते हैं, इंपॉर्टेंट फाइल्स हो गए, पावर BI वाले जो आजकल वो इंपॉर्टेंट फाइल्स रहते हैं, ये सारे शेयर किए जा सकते हैं। ये ऑफिस 365 का सब्सक्रिप्शन बेस्ड जो है हमारा मॉडल है गाइस, जिसको हर महीने हर साल में एनुअली उसको पे करना रहता है, ठीक है। ये बिजनेस बेस्ड बिजनेसेस में काफ़ी जगह यूज़ होता है माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में होगा और इंपॉर्टेंट है गाइस माइक्रोसॉफ्ट में। इसमें स्वेयर वगैरह भी आता है, एक्सेल, नोटबुक, वन नोट वगैरह भी इसमें हम लोग शेयर कर सकते हैं। इन शॉर्ट कंप्लीटली ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का इकोसिस्टम है। और टीम्स के अंदर हम लोग जस्ट लाइक हमने स्काइपी वगैरह देखा, आपने जूम मीटिंग वगैरह देखोगे, तो उसके जैसे ही हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर
सकते हैं, ठीक है। जूम मीटिंग जस्ट लाइक हमने वीडियो कॉन्फ्रेंस भी हम लोग इसके अंदर परफॉर्म कर सकते हैं बिजनेसेस कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल्स इज कॉल्ड एज अ, ठीक है। कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल्स को हम लोग कहते हैं डेटा बेस गाइस, ठीक है, डेटा बेस। अभी देखिए फील्ड क्या होता है, वैल्यू क्या होता है, रिकॉर्ड क्या होता है, टेबल क्या होता है, ये हम लोग नेक्स्ट सेशन में जरूर पढ़ेंगे गाइस। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। और ये हमने कोर्सेज के अंदर भी ऑलरेडी पढ़ा के रखा है, ठीक है, कि फील्ड क्या होती है, वैल्यू क्या होती है, क्योंकि इसके लिए हमारे पास 10 मिनट का एक और समय लगेगा जिसको हम लोग सेपरेटली पढ़ेंगे। ओके, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू चेंज द केस टू द अपर केस, ठीक है। अपर केस में करने के लिए अगर हमारा लोअर केस में अपर केस कन्वर्ट करना होगा तो शॉर्टकट की है इसकी शिफ्ट प्लस F3, सिंपल है। आप यूज करके देखिएगा जरूर, ये सारे प्रैक्टिकल चीजें आप करके देखिएगा, डेफिनेटली आपको सारी चीजें रटने की जरूरत नहीं रहेंगी, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज there are mainly two types of format for while formatting the hard drive, which is FAT and the NTFS. Here FAT and NTFS stands for, FAT का फुल फॉर्म होता है फाइल एलोकेशन टेबल और NTFS का फुल फॉर्म होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। ध्यान में रखिएगा, FAT 32 एक ओल्डर बेस्ड सिस्टम है, ठीक है। 1977 माइक्रोसॉफ्ट ने इसको इन्वेंट किया था, ठीक है, लाया था, क्रिएट किया था। और NTFS हमारा नया न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम है, फॉर्मेटिंग सिस्टम है गाइस, ओके, जिसको 1993 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द फॉलोइंग रेफर्स टू अ टेक्निक ऑफ इंटरसेप्टिंग कंप्यूटर कम्युनिकेशन, ठीक है। उसको हम लोग कहते हैं स्निफिंग गाइस, उसको क्या कहते हैं, स्निफिंग, ठीक है। मतलब क्या होता है कि दो पर्सन अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हो, ठीक है, तो इसके बीच में अगर कोई इंट्रूडर इसमें से बातें सुन रहा है या फिर इसके बीच में डेटा लीक कर रहा है, ठीक है, डेटा ब्रीच कर रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं स्निफिंग, ठीक है। इट इज अ टेक्निक फॉर इंटरसेप्टिंग द कंप्यूटर कम्युनिकेशन। मैं आपको इसकी इमेज बता देता हूँ सो दैट आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे चीज़ें क्लियर होती होंगी, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं स्निफिंग। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। इंटरसेप्टिंग कंप्यूटर कम्युनिकेशन, कोई ऐसा थर्ड पार्टी जो है हमारी कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट कर रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं स्निफिंग गाइस, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दी, हम लोग फिर से एक बार डिस्कस करेंगे इस साल पे, ठीक है। ये थे गाइस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके आने वाले आरआरबी पीओ के मेंस एग्जामिनेशन के लिए, जो हमारे 500 क्वेश्चन सीरीज का है, ठीक है। अभी तक हमारे 3 सेशन हो चुके हैं। इस तरीके से हमारे पास में एटलीस्ट हम लोग ट्राई करें 25 to 30 सेशंस हम लोग कवर कर सके, ठीक है। हर एक सेशन में 25 से लेकर 30 या फिर 20 से लेकर 25 क्वेश्चन भी हम लोग करते तो भी हमारे 500+ का टारगेट कवर अप हो जाएगा जल्दी से जल्दी। नेक्स्ट सेशन के लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है, व्हेन ट्रांसमिटिंग डेटा द नंबर ऑफ टाइम्स द मीडियम स्टेट चेंजेस पर सेकंड इज नोन एज। इसका करेक्ट आंसर जो है आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। नेक्स्ट सेशन के लिए मैं क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ। आपको आज का सेशन कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके बताइएगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं हमारे चैनल कोचिफाई को, यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिएगा सो दैट इंपॉर्टेंट अपडेट हम लोग टाइम टू टाइम आपके साथ शेयर करते रहे। रिसेंट सेशन को देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो, करंट अफेयर का सेशन यहाँ पे आप देख सकते हो क्लिक करके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन गाइज, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अभी हमारे नेक्स्ट सेशन में।